आ सकते हैं, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। हमारा आर्मी चीफ किधर है? आसिम मनीर, वो क्यों नहीं बोल रहा? मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है ना। बात तो है, लेकिन हमने तो अमेरिका के पैसे देने हैं ना। तो जंग हमारी अमेरिका के साथ है, जंग तो हमारी इसराइल का तो है। इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? जी, इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका उनको पैसा भी दे रहा है, अमेरिका उनको हथियार मेन वजह यही है ना कि अमेरिका से फोन आ जाता पाकिस्तान को कि आपने कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, आप चुप रहें। अच्छा, ये वजह है। हाँ। हम इनके आगे बिके हुए हैं, सब के सब। अच्छा, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया इसराइल के साथ पहले दिन से खड़ा है, आज भी वो खड़ा है। वो खड़ा रह सकता है, इंडिया खड़ा रह सकता है, वो मकरूज नहीं है किसी का, वो किसी से लेकर नहीं खाता। इंडिया किसी से लेके नहीं खाता। खाता। वो इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ बात, हम खाते हैं उनसे लेकर, जो हमें देते हैं हम उनके आगे नहीं बोल सकते। हाँ। मतलब आपका मैंने लाख रुपया देना है, मैं आपके आगे, आप मुझे जितनी मर्जी गालियां, मैं आपके आगे नहीं बोलूंगा, बस ऐसे खड़ा हो जाऊंगा कि मैंने आपके पैसे देने। हाँ। तो पाकिस्तान इंडिया को डर नहीं है किसी का। इंडिया को किसी का भी डर नहीं है। तो सर, अगर ईरान की, आपने कहा ईरान की खोखली धमकियां मान लिया, एक मिनट के लिए सीरियस ले लेते, सीरियस ले लें, चले ले लिया ईरान को, ले लिया सीधे। इसराइल को सपोर्ट करता है इंडिया। चले बात करें कि ये वार्निंग इंडिया के लिए है, इंडिया ईरान की वार्निंग को किस तरह लेगा? इंडिया भी बात चुप करेगा कि ये इस्माइल हनिया को ईरान में कत्ल कर दिया, हाँ। शहीद किया गया, सही है। ईरान की सरजमीन में धमाका, ईरान ने तब क्यों नहीं कुछ किया? हाँ, सही बात है। कह रहे थे हम इब्राहिम रईसी का बदला लेंगे, आज तक तो लिया नहीं है। ये किसी का भी कोई बदला नहीं ले सकते, पाकिस्तान समेत भी ये इसराइल का कुछ नहीं कर सकते। ईरान हो जाए, सऊदी अरब हो जाए, सब उनके पिट्ठू हैं। हाँ, सऊदी अरब तो खुद यूएस के बगल में बैठा हुआ है, यूएई उनके बगल में ना, ये बैठा मुस्लिम ममालिक के जितने भी हुक्मरान हैं जो पावर में हैं, पाकिस्तान समेत, ये इसराइल का कुछ नहीं कर सकते। हाँ। सर, अगर हम इंडिया की दोस्ती और दुश्मनी की बात करें, उनकी पॉलिसीज की बात करें, जिसको वो दोस्त बोलते हैं, पूरी दुनिया एक साइड पे चले जाए, वो कहते हैं ये हमारा दोस्त ही है और रहेगा, और अगर वो किसी से कट ऑफ हो जाए तो फिर कुछ भी कर लो, वो नहीं एग्री होते। वो इसलिए एग्री नहीं होते क्योंकि उन्होंने किसी का कुछ नहीं देना, हम मकरूज हैं इन सबके, और इसलिए हम इनके आगे नहीं बोल सकते। इंडिया इस टाइम एक मुआशियत में भी ताकतवर है, ठीक है, और फौज में भी वो ताकतवर ही है। इंडिया का डिफेंस आपको कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस वक्त? इंडिया का डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, बहुत पक्का वाला, बहुत पक्का, तगड़ा वाला जी। अगर ईरान सामने आता है या पाकिस्तान सामने आता है, ईरान कुछ नहीं कर सकता। हाँ। ये ईरानी जो है ना, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हाँ। ईरानी कुछ नहीं कर सकते, अगर कुछ करेगा ना तो तुर्की करेगा। अब आप कह रहे हैं कि ईरान के बाद तुर्की भी आएगा? सिर्फ तुर्की कर सकता है, उससे उम्मीद है। तो तुर्की तो खुद आजकल अपने काम सुधारने में लगा हुआ है। वो टाइम बताएगा, जब वो उठेंगे ना फिर ये कुफर नहीं बचेगा। खबर तो ये भी आ रही है कि ईरान जो है एटमी पावर बनने की बात कर रहे हैं। एटमी पावर बना हुआ है, इसराइल ने उसके घर में आके हमला कर दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 400 मिसाइल दागे, कोई उनकी कुत्ता तक नहीं मरा उधर। तो ये दागने का फिर मकसद क्या था जब कोई मरा ही नहीं? ये बस हमें दिखाने के लिए जी हम इसराइल के लिए खड़े हो गए। कोई मुस्लिम मुल्क खड़ा हुआ है, वो जुल्म पे जुल्म कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब गए हैं जी, आया है वो इसराइल का फड़का के तो आप असेंबली से बाहर आ गए। ये क्या बात हुई? तकरीर करते इमरान खान जैसी। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं नेतन्याहू आ रहे थे, मैंने कहा कि मैं किस तरह मुंह करूं कि वो मुझे ना देख पाए, मैंने इस तरह मुंह किया, वो आए, मैं उठ के चला गया। ये हालात है जी। और सागदार साहब उनसे मिल रहे हैं हमारे मुल्क में मुआशियत में आप इधर इन्वेस्टमेंट करें, तो ये उनके खिलाफ जाएंगे। हाँ, बंदे की बात ईरान के पावर बहुत ज़्यादा है, उनके ड्रोन्स, उनकी चीज़ें